हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर लेकर आए आप सबके लिए स्ट्रेटेजी जो कि हमें अडॉप्ट करनी है अगर हम दे रहे हैं बोथ ग्रुप्स। जी हाँ, मई 2023 में अगर हम देना चाहते हैं बोथ ग्रुप्स और ये श्योर होना चाहते हैं कि यार इस बार हमसे गलती ना हो, इस बार 100% हम क्लियर ही हो। इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट आएगा जुलाई में, उसमें बोथ ग्रुप का रिजल्ट चाहे 5% हो, चाहे 10, चाहे 15%, हम उसके अंदर डेफिनेटली फॉल करने चाहिए। अगर ऐसा सपना देखते हैं तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड प्लान, किस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, कब अपनी क्लासेस खत्म करनी है, कब सेल्फ स्टडी का दायरा खत्म हो जाना चाहिए, रिवीजन 1 कितने दिनों में करनी है, रिवीजन 2 के लिए क्या अप्रोप्रिएट समय है। सब बातें जो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर जो है आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को हमेशा सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी की, कौन से स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो ग्रुप 1 भी दे रहे हैं और ग्रुप 2 भी दे रहे हैं। जैसे मैं सब्जेक्ट्स देखता हूं, ग्रुप 1 के अंदर आते हैं अकाउंट्स, लो, कॉस्ट और टैक्स, और ग्रुप 2 के अंदर आते हैं एडवांस अकाउंट, ऑडिट, एएसएसएम और एफएमई को। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक स्टूडेंट बोथ ग्रुप को अटेम्प्ट करने जा रहा है एज कंपेयर्ड टू दैट स्टूडेंट जो कि मात्र एक ग्रुप दे रहा है, तो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट के ऊपर हमेशा जो है प्रेशर ज्यादा रहता है। उसे मेहनत के ज्यादा घंटे जो है डालने पड़ते हैं, ज्यादा झोंकना पड़ता है खुद को। लेकिन इस सब का फल फिर मिलता है कि हाँ, एक साथ हमारे दोनों के दोनों ग्रुप क्लियर होते हैं और हमारी जीत की खुशी एक अलग ही होती है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि क्या हम बोथ ग्रुप दें या ना दें, मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, डेफिनेटली यू शुड ट्राई। फिर भी अगर आपको कोई असमंजस है, हमने 1-2 दिन पहले अपने चैनल पर वीडियो डाला था कि भाई सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें, उस वीडियो को जरूर देखिए। आपके सारे सवाल जो है, सारे सवालों के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। जैसे मैं यहां पर आता हूं बोथ ग्रुप्स के लिए, हमारे पास लीनियंसी ये नहीं है कि हम एक दिन में एक सब्जेक्ट करें, 2 करें या 3 करें, क्योंकि आपके बोथ ग्रुप है, आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट एक दिन में उठाकर चलना होगा। पढ़ाई के घंटे मैंने पहले ही कहा हमारे ज्यादा होने वाले हैं। जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ऐसा बनाना कि 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी। मान लीजिए अकाउंट्स और कॉस्ट उठा लिया, तो इसके साथ एडवांस अकाउंट और एफएमई को नहीं उठाना। लेट्स से इसका तुमने लॉ और ऑडिट उठा लिया, लॉ और ईएसएसएम उठा लिया। इस प्रकार से हमें अपनी तैयारी करनी है। हमें क्या करना है, प्लान की बात करते हैं। हम आज खड़े हैं मिड ऑफ जनवरी में, और 3 मई ये हमारी डेट ऑफ एग्जाम जो है फिक्स हो चुकी है। ऐसे ने स्टैंप लगा दी कि भाई 3 तारीख से एग्जाम है, तो जो समय है इसके बीच का ही समय हमारे पास है। मिड जनवरी से लेकर एक जो अप्रोप्रिएट समय बनता है फर्स्ट टाइम अपनी क्लासेस खत्म करने का, दैट इज 15 मार्च। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाद मुझे ऐसा रिजल्ट बता रहे हैं कि सर हमारी तैयारी जबरदस्त थी, सारा सिलेबस किया, लेकिन फिर भी फेल हो गए। मैंने कहा क्यों? जब डिटेल में बातचीत तो पता चला बच्चे के पास रिवीजन के लिए समय ही नहीं था। इसलिए हो सकता है आप में से किसी को देखकर एकदम से लगा अरे 3 मई से एग्जाम है, सर कह रहे हैं 15 मार्च तक खत्म कर लो। बेटा 15 मार्च के बाद रिवीजन हमें करनी है, मल्टीपल रिवीजन, मिनिमम 2 रिवीजन। तो इसलिए अपने आप को सिलेबस को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे नहीं नहीं, हम तो 1 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करके रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे 20 फेब से। ऐसा मत करना, क्योंकि रिवीजन करने का मजा तभी आता है, और रिवीजन भी सिद्ध तभी होती है अगर हमने पहली बार सारी चीजें करी हो। अब मेन बात ये आती है कि जब आपके सामने बोथ ग्रुप में 8 के 8 सब्जेक्ट है, सबसे पहला सवाल खुद से करना है, अपना एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, विश्लेषण ये करना है कि 8 के 8 सब्जेक्ट के ऊपर क्या अपनी पकड़ मजबूत है या नहीं है। अगर 8 में से कोई भी 1, 2, 3 या 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर हमारा मन खुद जानता है मुझे तैयारी नहीं है अच्छी, या तो मैंने क्लास नहीं ली, क्लास ली थी सही नहीं हुई, किसी भी रीजन से अगर हम उस सब्जेक्ट में 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो कुछ चैप्टर नहीं आते या कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो बिना सोचे समझे सबसे पहले उस सब्जेक्ट का एटलीस्ट फास्ट ट्रैक ऑर्डर करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। उस सब्जेक्ट को पहले वीक एरिया को अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ, सो दैट ऐसा ना हो एग्जाम के अंदर 7 पेपर में पास हो गए और एक पेपर में रह गया 39, तो भाई कहीं के नहीं रह जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसली हमें सोचना है। जो भी सब्जेक्ट की आपको क्लास लेनी है ले सकते हैं। यहां पर एक गाइडेंस के लिए बता देता हूं, जहां तक बात है अकाउंट्स, कॉस्ट, एडवांस अकाउंट और एफएमई को, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारे चारों के चार, उनकी क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट croutlook.com से मिल जाएंगी। बेहतरीन रिजल्ट, 1800 से ज्यादा एग्जामिशन नवंबर 22 में अब तक आ चुकी है। हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा पर आप अक्सर देख सकते हैं। रिजल्ट के बाद हम लिस्ट शेयर करते हैं। पूरे भारत भर में ओपन चैलेंज सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। बात करते हैं यहां पर मिड जनवरी से जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारी जो क्लासेस हैं उसको हमें कंप्लीट करना है। अगर किस सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं, प्लस सेल्फ स्टडी जो है हमें करते हुए 15 मार्च तक खत्म कर लेना। कई बार बच्चे क्लास लेते सोचते हैं यार क्लास में तो समय चला जाएगा। जी नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्स एक एप्रोप्रिएट समय का होता है। अगर डेली 2 घंटे पढ़ेंगे तो विद इन 30 to 35 डेज आपका वो सब्जेक्ट इजीली खत्म हो सकता है। 15 मार्च तक हमने सबसे पहले खत्म कर लेना। याद रखें बोथ ग्रुप देने वाले 15 मार्च से एक भी दिन हम आगे जाने का रिस्क नहीं ले सकते। हमें दिन के 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितना पढ़ना पड़ा हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ 15 मार्च तक खत्म करेंगे। जैसे ही एक बार हमारा सारा 8 के 8 सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो गया, अब हम थोड़ा रिलैक्स होंगे। रिलैक्स इन द सेंस कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि भाई चलो अपना तैयारी एक बार हो गया। नाउ द टर्न इज ऑफ रिवीजन नंबर 1। अब बारी आ जाती है रिवीजन नंबर 1 की, जहां पर हमने जो भी इस 2 महीने में पढ़ा
इस 60 दिन के अंदर पढ़ा 8 सब्जेक्ट के बारे में। अब उसको हमें रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए, फर्स्ट रिवीजन के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको आधा समय दिया गया है नॉर्मल तैयारी से, मतलब नॉर्मल तैयारी में 2 महीने लगे तो ऑलमोस्ट 1 महीना, 25 डेज का समय मैंने रखा है रिवीजन 1 के लिए, जहां पर आप सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट और चुनिंदा क्वेश्चंस जो है यहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के सॉल्व करते हुए देखेंगे। जैसे ही रिवीजन 1 खत्म होगी, हमारा कॉन्फिडेंस जो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाना चाहिए कि हाँ, एक बार तैयारी होगी, एक बार रिवीजन होगी, अब हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है, फाइनल नेल इन द कॉफिन अभी बाकी है, रिवीजन नंबर 2। एक रिवीजन से कुछ नहीं होगा। अगर हमें 100% श्योर होना है कि एग्जाम पास हो, हमें सेकंड रिवीजन मिनिमम एक करके जानी पड़ेगी। और रिवीजन 2 के साथ साथ हमें अंत में अगर चाहे तो कुछ टेस्ट पेपर भी देने चाहिए। टेस्ट पेपर देने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ऐसे नेसेसिटी नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट के मेरे अकाउंट्स, कॉस्ट, एडवांस अकाउंट और एफएमई को चारों सब्जेक्ट के भरपूर नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाएंगे, जहां पर क्वेश्चन पेपर भी होगा और उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो आप टेस्ट पेपर खुद से सॉल्व करके उसके बाद में सॉल्यूशन जो है चेक कर सकते हैं। तो ये सारा काम आपको करना है 15 दिन के अंदर। जी हां, 25 अप्रैल तक का समय होगा, 10 अप्रैल से लेकर, जहां पर आप अपने रिवीजन नंबर 2 करेंगे। जैसे रिवीजन नंबर 2 खत्म होगी, नाउ वी शुड बी वेल कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ भाई, अपन बोथ ग्रुप्स को इस बार हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, एग्जाम चाहे 3 में से हैं आपके, लेकिन मैंने रिवीजन नंबर 2 25 अप्रैल तक खत्म करा दी। ये अमूमन सी बात है कि जो 1 और 2 मई होगी, उस दिन हम अपने पहले पेपर यानी कि अकाउंट्स की तैयारी करेंगे। तो 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये जो 5 दिन है, ये 5 दिन का समय मैंने सब बच्चों को दिया है। कोई भी एरिया, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर जो हमें वीक लगता है, अंत के 5 दिन हम उस चीज को करेंगे, सो दैट वो जो वीक चीज है उसको भी मैं स्ट्रांग में कन्वर्ट कर दूं। एग्जाम हॉल में जब जाए तो कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसको लेकर पहले से ही मन में शंका है कि यार ये तो चीज मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली एग्जाम डेज आएंगे, अच्छे से अपना उस जो 1.5 दिन मिलता है उसमें स्ट्रेटेजी बनाकर अच्छे से तैयारी करेंगे और फाइनली जो है हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये वाला स्ट्रेटेजी आप डेफिनेटली अडॉप्ट करिए, 100% सक्सेस होगी, जीत हमें ही मिलेगी। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।